प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कल आपको बताया गया, उसमें कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, उसको आज समाप्त किया जाएगा इस चैप्टर को। इसमें अब जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं उसमें जो मुख्य रूप से है कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्ट्रक्चर है यानी ढांचा है, उसमें जो है उस ढांचे के बदलाव के मुद्दे पर जो भारत में कई आधारों पर अपना मत दिया है। भारत के अनुसार जो है बदलते हुए विश्व में जो है जो यूएनओ की मजबूती और दृढ़ता जो है आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त भारत यह भी चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विभिन्न देशों के बीच जो सहयोग और विकास को प्रोत्साहित करने में अधिक से अधिक योगदान दे। उसका मानना यह है कि यूएनओ के उद्देश्यों में जो विकास का मुद्दा हो वो प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त है। तो अब इसमें जो सुरक्षा परिषद जो है आपको कल बताया गया, सुरक्षा परिषद की संरचना जो है भारत के लिए एक जो है चिंता का विषय है। इसमें जो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 10 है और अस्थायी सदस्य जिनकी संख्या 5 है, दोनों की सदस्य संख्या की वृद्धि की वकालत करता है। और यूएनओ की आम सभा में सदस्यों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है, जबकि सुरक्षा परिषद की संख्या यथावत बनी रही है। अतः भारत जो हमारा देश है, इसका यह कहना है कि परिषद का विस्तार करने पर ही जो है यह प्रतिनिधि मूल होगी और विश्व जाति का समर्थन भी अधिक होगा। ये कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र की संघ में जो सुधार की आवश्यकता है कि इतनी बड़ी संस्था के लिए इसमें संख्या जो होती है वह कम है। जो परमानेंट मेंबर है 5 और टेम्पोररी मेंबर 10 है, उनकी संख्या कम है। इसको संख्या में जो है परिवर्तन किया जाना चाहिए और जो जिनको ये परमानेंट मेंबर है उनको वीटो का पावर दिया गया है, यानी वीटो सदस्य बढ़ाने की ज़रूरत है। यह भारत का जो है तर्क है। इसके लिए अब प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं परीक्षाओं में कि बस भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता की दावा करता है तो होना चाहिए भारत को, क्योंकि उसके पीछे यह दावा आप कह सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं कि भारत जो विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है विश्व में, यानी चीन के बाद दूसरा है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 17वां हिस्सा यहाँ निवास करता है। इसके अतिरिक्त जो है हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। ये हमारा ये पक्ष है उसमें अस्थायी दावा करने के लिए। इसलिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग सभी महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम में भागीदारी करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बनाए रखने के प्रयासों में लंबे समय से हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, हमारा देश। और इस आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर भारत भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का दावा करता है। भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आर्थिक शक्ति के रूप में जो है देख रहे हैं कि उभर रहा है। इसके अतिरिक्त इसके जो बजट में जो बजट दी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, नियमित रूप से हमारा देश अपना योगदान देता है। इसके भुगतान में कभी भी विलंब नहीं होता है और भारत इस बात से भली भांति परिचित है कि भारत सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व होता है। लेकिन अब इस संबंध में जो अन्य देशों का जो मत है उसको भी जानना होगा कि अन्य देशों का है। भारत की इच्छा तो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की परीक्षा जो है सुरक्षा परिषद में वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश जैसे पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में जो है, पाकिस्तान देश को आप देख रहे हैं, सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का विरोध करता है
भिन्न भिन्न देशों की इसमें अपनी अपनी राय है। जैसे कुछ देश यह कहते हैं कि भारत संपूर्ण होने के कारण, भारत के परमाणु संपन्न होने के कारण जो है ये चिंतित है। कुछ और देशों के अनुसार पाकिस्तान के साथ जो संबंधों की बात होती है वह संबंधों में कठिनाई के कारण इसमें अस्थायी सदस्यता के रूप में प्रभावी रहेगा। यदि भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो जो कुछ देश है जैसे ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है और दक्षिणी अफ्रीका जैसे अन्य जो शक्तिशाली देश माने जाते हैं उनकी भी दावेदारी सामने आएगी, यह परेशानियां आती है। तो इस प्रकार जो प्रश्न आ जाते हैं तो उसका उत्तर आपको देना होगा। जैसे अगली बोर्ड परीक्षाओं में क्यों दावा करने का जो तर्क आप पूछा था तो उसमें आप दोनों का उत्तर दें कि विश्व में जो हम लोग अधिक जनसंख्या चीन के बाद दूसरा नंबर है, उस आधार पर हम दावा करते हैं। दूसरा जो है हम इतनी जो है सभी जो है महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में अपनी भागीदारी देते हैं और उसमें जो बजट में हम नियमित रूप से बिना विलंब के जो है भुगतान करते हैं। इस प्रकार जो है इसका उत्तर जो दावा के पक्ष में जो तर्क होते हैं उसका जो है उत्तर आप दे सकते हैं। अब थोड़ा सा विस्तृत उत्तरी प्रश्नों पर हम जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी प्रश्न सुरक्षा परिषद जो कल बताया गया वो विस्तृत उत्तरी में आ सकता है, तो उसमें कुछ नहीं, ये वही पुराना एक ही चीज़ों को जो है बताया जाएगा। सुरक्षा परिषद जो है आप उत्तर सुरक्षा परिषद का गठन पहले कैसे होता है इसको आप कल बताया गया था। ये सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें कुल सदस्य संख्या 15 होती है, कल बताया गया, जिसमें 10 जो है अस्थायी है और 5 अस्थायी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन ये अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्षों के लिए होता है महासभा द्वारा। इसमें वाद विवाद का जो निर्णय अंतिम 5 सदस्यों की सहमति के साथ 4 असदस्यों की असहमति के आधार पर लिया जाता है। इसमें एक भी सदस्य यदि असहमत होता है तो निर्णय रद्द हो जाता है, जैसा कि कल बताया गया है इससे, और उन्हीं सदस्यों को जो है वीटो पावर कहा जाता है। अब इसके कार्य है, कार्य आपको कल अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करना, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जांच करना और उसके निराकरण की जो शांतिपूर्ण समाधान का उपाय खोजना, युद्ध को तत्काल बंद करने की योजना, अपनी वार्षिक और अन्य रिपोर्टों को महासभा के पटल पर रखना, ये सब इसके जो है कार्य है। तो इस तरह विस्तृत उत्तरी भी प्रश्न जो है पूरा हो जाएगा। और दावे के और जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, दावे के पक्ष में यह भी कह सकते हैं कि बड़ी आर्थिक शक्ति है हमारे यहाँ यूँ, तो इस तरह। और 2006 तक जो है वीटो पावर के प्रयोग की संख्या भी कभी कभी आ जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसको भी ध्यान रखा। आज तक आप जानते हैं कि इसमें जो है रूस ने सबसे अधिक वीटो का प्रयोग किया है, वह 122 बार, जबकि आपके ये कोर्स में नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको भी जानना होगा कि वीटो पावर का सबसे अधिक प्रयोग 2006 तक रूस ने 122 बार किया था, और सबसे कम जो है चीन ने 4 बार प्रयोग किया था, वो भी भारत के जो है अस्थायी सत्ता के पक्ष में, और फ्रांस ने 18 बार, ब्रिटेन ने 32 बार और अमेरिका ने 82 बार किया था। तो इसमें कम और अधिक तो रूस ने सबसे अधिक किया है और चीन ने सबसे कम 4 बार। अब प्रश्न आ जाता है कि एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ या यूएनओ पर अमेरिका का जो प्रभाव है, तो आप जानते हैं कि सोवियत रूस की गैर मौजूदगी में अमेरिका एकमात्र प्रभावशाली देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी सर्वाधिक योगदान करता है अमेरिका, और अमेरिका की जो वित्तीय ताकत है वह भी आप जानते हैं कि बेजोड़ है। संयुक्त राष्ट्र संघ आप जानते हैं कि जो स्थित है वो अमेरिका के भूक्षेत्र पर स्थित है, जो कल आपको बताया गया कि 17 एकड़ में जो अमेरिका के क्षेत्र में स्थित है। और संयुक्त अगला जो पॉइंट होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कई अधिकारी जो उसमें जो कार्य करते हैं वह अमेरिका के नागरिक होते हैं। अमेरिका को वीटो पावर का प्राप्त अधिकार है। सैन्य शक्ति के कारण, अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उसके कारण किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अवहेलना भी कर सकता है।
जैसा कि आपको बताया गया पीछे चैप्टरों में 9/11 की घटना। और इसी प्रकार जो है विश्व के अन्य संगठन की बात आती है। ये तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बात हो गई, इसके अतिरिक्त जो है अन्य संगठन भी हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। अन्य संगठन जैसे है इसमें जो है अन्य संगठन में विश्व व्यापार संगठन, इसमें बताया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो जनेवा है स्विट्जरलैंड में। उत्तराधिकारी पूछ देता है, अगली परीक्षाओं में आया था बोर्ड की, किसका उत्तराधिकारी कौन है, तो इसका उत्तराधिकारी जो है गेट है, जिसको कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT गेट। इसकी सदस्य संख्या 164 है। 164वां जो देश है अफगानिस्तान है। महानिदेशक इसके जो होते हैं रॉबर्ट अज़ेवेडो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। यह संगठन सभी देशों के निर्णय जो है सभी देशों के जो है द्वारा निर्णय किया जाता है, किंतु अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान व्यापार के नियमों को अपने हितों के अनुकूल बनाने में जो है कारगर सिद्ध होता है। दूसरा जो संगठन इसका होता है इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जो होती है 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC है अमेरिका में। देशों की संख्या इसमें जो है 188 है। इसका कार्य जो होता है वैश्विक का मतलब विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर विश्व व्यवस्था की देख रेख और मांगे जाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसके बाद जो है तमाम प्रकार के जो है इसके जो है अब इसमें जो होते हैं जो प्रश्न जो आ जाते हैं छोटे छोटे, उसको भी थोड़ा सा कल बताया गया, आज भी उसमें जो है कुछ बता दिया जाएगा, जिसके आधार पर आप अध्ययन करके इस यूनिट को जो है आप जो है तैयार कर लेंगे। क्योंकि कल हमने बताया था कि इसमें से 10 अंक का जो प्रश्न जो है आता है, तो इसमें तमाम प्रकार के हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता पड़ती है उसका उत्तर आपको बता दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना कैसे होती है, तो 15 होती है। 9 वर्षों के लिए चुनाव सभा द्वारा होता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी कभी कभी पूछ देता है कि 2 कमजोरी बताइए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ चूँकि NGO है, इसका जो है निर्णय जो है बाध्यकारी नहीं होता है, और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या जो सीमित है, वह इसकी 2 कमजोरी यही है कि निर्णयों को बाध्यकारी न होना और सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या सीमित होना। इस प्रकार इस चैप्टर को आप तैयार कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में 10 अंक निर्धारित हैं, यह निश्चित है। और इसके बाद जो अगला चैप्टर आपको जानते हैं कि विद्यालय 19 से जो है खुल रहे हैं, और उसमें जो है अन्य चैप्टरों को बताया जाएगा। धन्यवाद।